जिनपिंग से हाथ मिला रहे विदेश मंत्री एस जयशंकर के हाथ का वजन इस बार कुछ ज्यादा था। जयशंकर और जिनपिंग की मुलाकात से पहले भारत ने चीन के लिए कुछ रिटर्न गिफ्ट तैयार कर रखे थे। जो रिटर्न गिफ्ट दिए गए हैं उन्हें देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस बार जयशंकर किस ताकत के साथ जिनपिंग से मिले हैं। अच्छा, हकीकत भी यही है। अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तान को महफूज बनाने के लिए हमें बहुत सख्त फैसले लेने होंगे, मगर सितम देख लें कि जब ऐसे फैसले लेने की बात होती है तो एक मखसूस सियासी जमात तकलीफ में मुब्तला हो जाती है। पाकिस्तान से ज्यादा इनका दर्द सताने लगता है। इन्हें भी शर्म आनी चाहिए कि एक बहुत बड़ी खबर है, ये इंटरनेशनल खबर है, बैनुल अक़वामी खबर है, बातचीत हुई वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी नाज़रीन जो मुलाकात है, जो हैपनिंग है, बल्कि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो ये है कि अचानक से चंद घंटों में या एक आधे दिन में इसका खौफनाक किस्म का मोमेंटम बन गया है और वाकईतन महसूस हो रहा है कि ये कुछ बड़ा होने वाला है। इंडिया और चाइना के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, क्या बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है और इसका क्या रिजल्ट है? क्या हमें डरना चाहिए कि चाइना बेहतरीन दोस्त है लेकिन इंडिया के साथ इंडिया चाइना के साथ अपनी कोऑपरेशन बढ़ाने की बात कर रहा है, वो उनके साथ ट्रेड की बात कर रहा है, फ्रेंडशिप की बात कर रहा है। अगर देखा जाए तो यही चाइना है जो कि पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है, पाकिस्तान के अंदर सी पैक जैसा बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है। और अगर बनियानुल मरसूस ऑपरेशन की बात करें तो उस वक्त भी चाइना हमारे साथ खड़ा था और हमने जी चाइना के साथ मिलकर जी इंडिया के अगेंस्ट फाइट किया। लेकिन आज जो इंडिया चाइना से लड़ने की बात कर रहा है, आज उसके साथ कोऑपरेशन की बात कर रहा है, ट्रेड की बात कर रहा है, तो इंडिया और चाइना के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, क्या बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है और इसका क्या रिजल्ट है? क्या हमें डरना चाहिए कि चाइना बेहतरीन दोस्त है लेकिन इंडिया के साथ बैठा है? अब जाहिर सी बात है कि इंडिया हमेशा दुश्मन के दोस्त को पहले पकड़ते हैं। जब इंसान का कोई दुश्मन हो ना, उसके पहले दोस्त से दोस्ती करते हैं कि इसको कुछ कमज़ोर तो करूँ ना। हमारा पूरी दुनिया को पता है कि चाइना साथ देता है, चाहे उसका यहाँ पैसा फंसा है, हमारा दोस्त है। इसीलिए इंडिया कहता है कि मैं पाकिस्तान से ज़्यादा चाइना के साथ दोस्ती करूं, ताल्लुकात रखूं, ताकि ये नौबत ही ना आए फिर इंडिया चाइना हमारी जंग में आते हुए 10 दफ़ा सोचे कि। जय हिंद। तो दोस्तों, जयशंकर ने अचानक सी जिनपिंग से मुलाकात की, जिसको देख करके पाकिस्तान की हवा टाइट हो चुकी है और पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से बौखला उठी। आखिरकार क्या बात हो रही है भारत और चीन को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया में? तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। जयशंकर और जिनपिंग की मुलाकात से पहले एक बड़ा खेल हो गया। आप जानते ही हैं कि चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा। चीन पाकिस्तान को जितनी मदद दे सकता था वो दे दी, मगर भारत भी इस बार पूरी तैयारी के साथ चीन पहुंचा। चीन पर ऐसे 3 हमले किए गए हैं जो जिनपिंग के लिए भारत का रिटर्न गिफ्ट है। तीसरे हमले के बारे में आपको बताएंगे तो आप खुशी से कूद पड़ेंगे। चीन को सबसे पहला रिटर्न गिफ्ट पीएम मोदी ने दिया। पीएम मोदी दुनिया के 3 सबसे बड़े लिथियम उत्पादक देशों के साथ मीटिंग कराए। पीएम मोदी अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया के राष्ट्राध्यक्षों से मिले। आपको बता दें कि अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया मिलकर एक लिथियम ट्रायंगल बनाते हैं। इन तीनों देशों के पास दुनिया का 60% लिथियम भंडार है। अभी तक तो भारत लिथियम के लिए चीन पर निर्भर है, लेकिन भारत अब लिथियम के लिए चीन की तरफ देखेगा भी नहीं। चीन को दूसरा रिटर्न गिफ्ट तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा के जन्म दिवस के दिन दिया गया। दलाई लामा चीन की सबसे बड़ी दुखती रग हैं। तिब्बत और दलाई लामा पर कोई भी बयान दे दे तो चीन पागल हो जाता है, लेकिन पीएम मोदी ने दलाई लामा को जन्मदिन की बधाई दी। This is not going to be easy for Xi Jinping, and this is the policy change that I'm referring to. ठीक है, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शिफ्ट है। ऑल्दो चाइना इज पावरफुल, बट उसको एक चीज बताई जा रही है कि यार ठीक है, तुम पावरफुल हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। आई एम नॉट अ खेत की मूली, ठीक है। आई एम गोना प्ले यू एंड आई एम गोना प्ले यू डाउन। आई हैव दैट पावर इन द वर्ल्ड टुडे, ठीक है। सो यू कांट बी थिंकिंग कि भारत पे रोल ओवर करो। प्लीज चेंज योर डैम पॉलिसी बिकॉज यू गोना गेट हर्ट। यू आर एब्सोल्युटली राइट। इंडिया ने कभी नहीं कहा कि चाइना पावरफुल नहीं है। इंडिया ने कभी नहीं कहा कि चाइना मतलब कुछ भी नहीं है। इंडिया ने हमेशा एक्सेप्ट किया है। और सिविलाइजेशनल कनेक्ट की बात जब होती है ना, इसी वजह से होती है कि इंडिया भी एक्सेप्ट करता है कि चाइना का खुद का एक सिविलाइजेशनल पास्ट है। मुझे पता नहीं सीसीपी कितना उसको एक्सेप्ट करता है। बहरहाल इसके बाद बारी आई तीसरे रिटर्न गिफ्ट की। ये रिटर्न गिफ्ट चीन पर एक बहुत बड़ा हमला है। हमला किसने किया है वो पता नहीं,
लेकिन चीन पर हुए इस हमले ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के हाथ का वजन बढ़ा दिया। दरअसल जिस वक्त जयशंकर चीन में थे और जिनपिंग से मिलने वाले थे, ठीक उसी वक्त 150 अज्ञात ड्रोन्स ने भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में घुसकर तबाही मचा दी। इन ड्रोन्स ने म्यांमार में चीन द्वारा समर्थित उग्रवादी संगठन उल्फा आई पर बड़ा हवाई हमला कर दिया। चाइना का अपना एक सिविलाइजेशनल पास्ट है। ये तो चाइनीज परसेप्शन है कि इंडिया कुछ भी नहीं है, कल का देश है, कुछ भी कर सकता हूं, 2 लात मारूंगा खत्म हो जाएगा। ये जो मानसिकता है, आई थिंक दैट मेंटालिटी इफ इट चेंजेस इट विल बी गुड फॉर बोथ द कंट्रीज। बट ये कितना चेंज होगा, कम्युनिस्ट बीइंग कम्युनिस्ट वी डोंट नो, बट थोड़ा सा तो एकोमोडेटिव वो होगा, थोड़ा सा तो होगा। सो दिस इज वेयर एंड आई थिंक दे हैव रियलाइज्ड कि ये जो सरप्राइज एलिमेंट से जो वो कलवान करने की कोशिश की वो पॉसिबल नहीं होगा। एंड इफ देयर इज अनदर टेरर अटैक समवेयर, तो उसका कॉन्सिक्वेंस जो होगा ना, आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ नेक्स्ट टाइम अगर कोई होता है, कोई टेरर अटैक फिर से बड़ा होता है, भगवान ना करे, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि ये जो नूर खान वाला हुआ, अगले बार ग्वादर वादर कहीं पे कोई जो चाइनीज एसेट है वहां पे कोई कुछ गिर गया, फिर पूछा जाएगा तो फिर बोलेगा अच्छा मुझे पता था, हमें पता नहीं था वहां पे कुछ चाइनीज है, चलो आपने बता दिया, अच्छा है। सो सी इफ यू वांट टू प्ले पाकिस्तान एज अ फील्ड फॉर योर मिसएडवेंचर्स, then be rest assured, be prepared to face consequence of that in Pakistan as well, क्योंकि पाकिस्तान में भी चाइना का बहुत इन्वेस्टमेंट्स है। So I think this time they will start it, at least from 2020 onwards. They will realize कि यार ये तो it's not a pushover. And secondly, yes, they do also believe, आप देखोगे इसके लिए प्रॉब्लम तैयार क्यों कर रहा है ये जो I think some of the companies जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, शिफ्टिंग कर रहा है, एप्पल के भी उनको मशीन्स देना, स्किल्ड एम्प्लॉइज देना, दे हैव स्टार्टेड स्टॉपिंग। उनको लग रहा है कि दिस कंट्री व्हिच वाज ऑलवेज हैप्पी टू बी अ सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी, जिनके बेस्ट ऑफ द ब्रेन्स यूज्ड टू गो टू अब्रॉड, दैट इज रिवर्सिंग एंड इवेंचुअली आज नहीं तो कल दे विल कम अप एज अ मेजर कॉम्पिटिटर टू द चाइनीज एरियाज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोफिशिएंसी जो इलेक्ट्रॉनिक्स में है, जो उनका है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जयशंकर जी पहुंचे हुए हैं चाइना, और वहां पर चाइना के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, जो काफी दिनों से गायब नजर आ रहे थे, उनसे उन्होंने मुलाकात की और उनके साथ जो हैंड शेक किया वो इस समय पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है और उसको लेकर के बहुत ही ज्यादा बातें की जा रही हैं और भारत चीन संबंध को लेकर के बातें की जा रही हैं। और दोस्तों आप लोग जानते हैं चाइना से भारत के संबंध इस समय कुछ अच्छे नहीं है, वहीं पाकिस्तान से जो संबंध है भारत के वो तो आप सभी जानते हैं। और भारत और चाइना की मुलाकात देख करके पाकिस्तान की तो पूरी तरह से नींद उड़ ही चुकी है। दोस्तों इसी कारण से पाकिस्तानी मीडिया में भी जयशंकर जी की जो शी जिनपिंग से मुलाकात हुई है उसको लेकर के बहुत ही ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। और दोस्तों भारत ने चीन को बड़े बड़े गिफ्ट भी दिए हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, जैसा कि वीडियो में भी देखा है कि दलाई लामा को भी भारत ने अपनी साइड ले लिया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि हाल ही में म्यांमार के अंदर 150 ड्रोन से हमला किया गया है। हालांकि पूरी दुनिया कह रही है कि भारत ने किया है, लेकिन भारत ने इसे पूरी तरह से डिनाई कर दिया है। और दोस्तों इसी कारण से ये मुलाकात और टाइमिंग चीन के लिए और पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा आश्चर्य करने वाली है। बाकी आपने वीडियो देखी, आप लोग अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के बारे में। जय